अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकदम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हम लोग ने बहुत ही बाखूबी तरीके से है ये लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था उससे गुज़ारा और आगे नए जो 14 दिन के टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया है 2 वीक्स का, उसमें इंटर कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आज सरकार की नीतियों पे बात करना चाहती हूँ। मैं मैं क्या मीन्स पूरा देश इस बात को लेके है कहीं न कहीं आक्रोश में है कि क्या ज़रूरत थी एक ऐसे चीज़ की इजाज़त देने की जो मैंडेटरी नहीं है लाइफ सर्वाइविंग के लिए, क्योंकि अभी हम लोग सर्वाइवल नोट पे चल रहे हैं। हमारी हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करके हम वो चीज़ सिर्फ कर रहे हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में खाना पीना और अपने आप को बचाना यानी इलाज, ये सब चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर कुछ मैंडेटरी था खोलना तो सिर्फ ये, और अगर दूसरी चीज़ खोलने की नौबत थी तो फिर काम भी खोलो, सब चीज़ खोलो ताकि इंसान जैसे जी रहा था वैसे जिए। आपने अल्कोहल या जो तंबाकू की दुकान है ये सब चीज़ों को खोल के ये साफ तौर पे ज़ाहिर कर दिया है कि आपको अपने अवाम से कोई मतलब नहीं है। आप उस शासक के जैसे हैं जो शासक राजनीति करने के लिए अपनी प्रजा को फेस्टिवल्स में, त्यौहार में, उसके खेल में कूद में बिज़ी कर देता है। आपने सारे बच्चों को पबजी, जो कि आप चाहते तो कंप्लीटली बैन कर सकते थे, पूरे इंडिया लेवल के, अब पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरह का ट्रेंड चल रहा है। बच्चों को आपने कंप्लीटली, बच्चे क्या एक बड़े तबके के बच्चे इंसान भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसके एडिक्शन में आ चुके हैं। इस्लाम में एडिक्शन मना है। आई रिमाइंड, इस्लाम में एडिक्शन मना है। एडिक्शन कुड बी ऑफ एनीथिंग। नशा, नशा मतलब ओनली नॉट फॉर द शराब, अगर वो कोई ज़लालत की हरकत का भी नशा है या कोई भी चीज़ का नशा है, अगर जैसे उसे घर का नशा है कि मुझे घर में ही रहना है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, दैट ऑल्सो इज़ रॉन्ग। मीन्स एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज़ रॉन्ग। तो आपने हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को एक एडिक्शन के तरफ बढ़ने दिया, जबकि कितने पेरेंट्स ने, कितने लोगों ने आपको रिक्वेस्ट किया अगर आप चाहते तो ये पबजी को बैन कर सकते थे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन आपने नहीं किया। ये तो एक पुरानी बात हो गई, एक छोटी सी मामूली सी बात है। अभी जिस टाइम में सारे आप लोग ने, सरकार ने अपने हाथ खड़ा कर लिए हैं कि हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको आवाम की मदद की ज़रूरत पड़ रही है फंडिंग के लिए, ताकि लोगों को खाना खिला सकें, ताकि उनकी जीवनी चला सकें उस जगह पे जहाँ पे लोग, दूसरे लोग उस चीज़ को लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं और दूसरे लोग हेल्प करके आपकी पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वहाँ पे आपने अपनी सरकारी टैक्स के लिए, थोड़ी सी आमदनी के लिए, आपने जो शराब का ठेका और हर चीज़ खोल दिया है, उसकी वजह से जिस घरों में कुछ पैसे जा भी रहे हैं तो आज बेशक वो घर से वो पैसे सीधे शराब के ठेके पे जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, मैं उस तबके की बात नहीं कर रही जो अपनी लाइफ स्टाइल को आज के टाइम में इंजॉय कर रहा है। वो लॉकडाउन के बावजूद वो चीज़ पा सकता था। अभी मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जिसकी फंडिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उनकी खाने पीने की ख्याल कर रहे हैं। आज उस घर से भी वो आमदनी उठ के सीधे शराब के ठेके पे जाएगी, सीधे तंबाकू खरीदने के लिए जाएगी। कैसे राजनीतिज्ञ में आप अपनी आवाम को ले जा रहे हैं? This is completely a era where the public is getting diverted out of the way, जाके मीन्स उनकी पूरे फ्यूचर को ख़त्म करने की हर एक चीज़ की कोशिश चल रही है। आप बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी नहीं दे रहे, पढ़ाई से उनके मतलब नहीं है, आपको अपने
चिकित्सा को बढ़ाने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आप वो सारी गुमराही चीज़ को कर रहे हैं जिसमें लोग डाइवर्ट रहें, आप तक ना पहुँचे और आप लोग अपने कामों को अंजाम देते रहें। या टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम सेइंग, ये बहुत ही गलत निर्णय है। कोई तरह की डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, कोई तरह का चीज़ नहीं हो रहा, मजाक बना के रखा है। इससे बेहतर है कि यू प्लीज़ विदड्रॉ द लॉकडाउन, बिकॉज देयर इज़ नो सेंस ऑफ लॉकडाउन व्हेन you are giving the permission of some idiotic thing which is not for the survival note. If it is not for the survival note and then also you are giving the permission, means we can easily find out what is going on in the mind of this government. You are not thinking for the welfare of a society and for the welfare of public. You are thinking just how can we control and destroy the society and move on without any questioning. Sorry to say, you were never a good governance, and this is completely a failure of your governance. This decision has shown that you really don't want any good things for your public. If you have any sensibility, please withdraw this, otherwise withdraw the lockdown. There is no sense of lockdown.